हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हाउ टू क्रिएट स्पेस सेल्स ऑर्डर। स्पेस सेल्स ऑर्डर मतलब क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि कोई कस्टमर को स्पेस चाहिए, मतलब उसका एसेसरीज चाहिए, कोई पंप का एसेसरीज चाहिए, तो एसेसरीज को हम स्पेस बोलेंगे। तो वो पंप के अंदर जो एसेसरीज यूज होती है उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमको हम ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को हम लोग कोटेशन क्रिएट करते हैं। कोटेशन के बाद हमारा सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर कैसे क्रिएट होता है स्पेस का, वो हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है स्पेस की, एसेसरीज की, वो हम लोग फुलफिल करते हैं सेल्स ऑर्डर का, सेल्स ऑर्डर बना के। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स ऑर्डर होते हैं। सेल्स रिटर्न होता है, स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर देख रहे हैं। तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रैक एंड मैनेज स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड मिनिमाइज स्टॉक आउट्स और एक्सेस इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये सब इन्वेंट्री के रिगार्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रोमोटली बाय एक्यूरेटली प्रोसेसिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स फॉर स्पेयर्स पार्ट। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, जो भी स्पेयर्स पार्ट उसको चाहिए, वो हमारी इन्वेंट्री के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, और उसकी कस्टमर को हम वो अवेलेबल करवाने चाहिए एज पर टाइम लाइन, जो भी हमने उसको डेडलाइन दी हुई। ठीक है, दूसरा है पर्पस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनिशिएट एंड मैनेज द सेल of spares part, ensuring the customers orders are recorded and tracked systematically। जो भी हम ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं कस्टमर के अगेंस्ट में, वो सिस्टमेटिकली हमारे पास ट्रैक रहे, रिकॉर्ड रहे। इसलिए हम लोग स्पेस का सेल्स ऑर्डर बनाते हैं कि हमने एग्जैक्टली कौन से कस्टमर को कौन सा स्पेस दिया है उसके लिए। ठीक है, ये हो गया उसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव। भी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस फ्लो। तो से स्पेस का सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, वो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप मेंशन की है जो एक स्पेस का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए लगती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो है। ठीक है, अभी एक्चुअल में स्पेस का ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं सिस्टम के अंदर, अभी वो हम देख लेते हैं। नाउ कम टू दी ओरेकल एप्लीकेशन। यहाँ पे हमको सबसे पहले जानना है ओएम सुपर यूजर कीजिए इन वीटीवी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर का फॉर्म दिख रहा है। सेल्स ऑर्डर हमको ओपन करना है। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे कस्टमर की फील्ड दिख रही है। तो कस्टमर, आपको कौन से कस्टमर के अगेंस्ट में सेल्स ऑर्डर देनी, तो आई वांट टू प्रोसेस सेल्स ऑर्डर विद दी प्रेशराइज्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर। यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रेशराइज्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिया, तो कस्टमर नंबर, ऑर्डर टाइप, बिल टू शिप टू लोकेशन एंड बिल टू लोकेशन ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कस्टमर एंड पे डिफाइन की होती है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे हमने जैसे चीज़ डाली, इसके बाद हमको पीओ नंबर डालना है। जो भी पीओ नंबर होगा 1 2 3 जो भी कस्टमर हमको देता है उसके अकॉर्डिंगली हमको पीओ नंबर डालना है। यहाँ पे जाएंगे हम डीएफएफ पे, ये छोटा वाला बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे। ये होता है प्रोसेस नंबर, पहली फील्ड। प्रोसेस नंबर मतलब जो डेटाडॉग में हम लोग एंट्री करते हैं, जो प्रोसेस नंबर गिराते हैं, वो पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में, पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट में वो प्रोसेस नंबर हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, वो उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है, तो स्पेस। ठीक है, किसके स्पेस से वो आइटम कोड आप यहाँ पे, या जो भी आपका पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे स्पेस लिख देता हूँ। उसके बाद आप ये आऊँगा मैं सिस्टम, सिस्टम टाइप पे। सिस्टम टाइप से दो ऑप्शन होंगे मेरे, एक हॉक है और एक पीजेएसपीएल है। आप किस के स्पेस आप दे रहे हो, हॉक के दे रहे हो या पीजेएसपीएल के दे रहे हो, तो मैं पीजेएसपीएल के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पीजेएसपीएल ये डालने के बाद ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट टर्म्स पूछेगा, तो पेमेंट टर्म्स आपका जो भी कस्टमर से बात हुई होगी, जो भी नेगोशिएट किया होगा आपने, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट टर्म्स लेना है। ठीक है, पेमेंट टर्म्स लेने के बाद आपको यहाँ पे लाइन आइटम्स के ऊपर जाना है। लाइन आइटम्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे छोटा वाला विंडो ओपन होगा, इसको क्लोज करना है पहले। यहाँ पे आपको आपका आइटम कोड डालना है, कस्टमर को कौन से आइटम कोड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आइटम कोड डालना है। यहाँ पे आप मल्टीपल आइटम्स भी डाल सकते हो, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो अगर आपको कस्टमर को सिंगल आइटम देना है, तो जैसे कि आपको अगर ये आइटम आपको देना है कस्टमर को, देन यू कैन सिलेक्ट हियर, और आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। नंबर ऑफ क्वांटिटी, कस्टमर को कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, तो 2 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया। ये यूनिट सेलिंग प्राइस आता है आपका लिस्ट प्राइस से, जो भी आपने लिस्ट प्राइस में डिफाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे 2 क्वांटिटी सिलेक्ट की, एक क्वांटिटी का यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो एक क्वांटिटी का होता है 29,200। तो आप यहाँ पे हेडर पे देख सकते हैं
₹58,400 आ गया है 2 क्वांटिटी का, ठीक है। यहाँ पे हमको टैब मारते मारते आगे जाना है और यहाँ पे भी एक छोटा DFF का बॉक्स होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अलग अलग DFF दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर इस ऑर्डर के अंदर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, प्रोडक्ट टाइप कौन सा है, ये स्पेस का ऑर्डर है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस है तो आपको येस करना है, अगर स्पेस नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। ओके, तो अभी स्पेस का ऑर्डर तो मैं यहाँ पे येस रखूंगा। सिस्टम आइटम कोड, तो जो आइटम कोड अपने ऑर्डर लाइन में लिया हुआ है, ऑर्डर आइटम के लाइन में, वो सेम आपको यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। फिर पंप मॉडल, अभी यहाँ तो पंप का तो नहीं है, तो ये क्या है, एसेसरीज है, तो मैं यहाँ पे एसेसरीज ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरेट वगैरह कुछ नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ये स्पेस का ऑर्डर है, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सा है, तो कौन सा एप्लीकेशन में लग रहा है, तो ये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एक सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ लिस्ट आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा क्लीनिंग। और यहाँ पे ट्रांसमिशन पूछेगा, तो ट्रांसमिशन में सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे तो मैं सिलेक्ट करूंगा डायरेक्ट कपल, ठीक है। ये हो गया। टैक्स कैटेगरी कौन सी आएगी मेरी, तो टैक्स कैटेगरी आपको लेनी है CGST परसेंटेज, तो यहाँ पे CGST GST 99% आएगा। इसको सेव कर दूंगा और सेव। You can see a transaction completed, one record applied and saved. Now you can see order line status is showing booked, sorry entered. इसको हम ऑर्डर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इंटर स्टेज दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बुक बटन का ऑप्शन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, ऑर्डर हैज़ बिन बुक्ड। अभी ऑर्डर मेरा बुक्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बुक करूँगा तो मेरा स्टेटस आ जाएगा सप्लाई एलिजिबल, ठीक है। और शेड्यूल शिप डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर आपको उसको मैनिपुलेट करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी पे चेक करूंगा तो मेरे पास आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। रिजर्वेबल क्वांटिटी मेरे पास 19 पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, रिजर्व कर दूंगा। राइट क्लिक करके शेड्यूलिंग रिजर्व, जैसे ही रिजर्व करूंगा तो यहाँ पे लाइन स्टेटस चेंज हो जाएगा मेरा, वो आ जाएगा अवेटिंग शिपिंग, बिकॉज ऑफ मटेरियल रेडी है कस्टमर को देने के लिए। यू कैन सी ये अवेटिंग शिपिंग आ गया है, मतलब मटेरियल अभी रेडी है, आप सेम डे पे भी इसको डिस्पैच कर सकते हो। नाउ कम टू द टैक्सेशन पॉइंट, तो अभी टैक्स डालने के लिए हमको जाना है टूल्स, इंडिया टैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आइटम कोड आ गया, क्वांटिटी आ गई, यूनिट प्राइस आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप टैक्स कैटेगरी देखते हो, टैक्स कैटेगरी के अंदर आपको लेना है CGST परसेंटेज 99%, ओके। इसको आपको सेव कर देना है। इसे सेव करोगे आपका टैक्सेशन आ जाएगा, टैक्स अमाउंट आ जाएगी 10,512 रुपीज़। टोटल अमाउंट हो गया आपका 68,912 रुपीज़। तो ये होगा सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस, और इसके अंदर आपने टैक्सेशन कर दिया। अभी टैक्सेशन का पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका कस्टमर विद इन गुजरात है, मतलब गुजरात का ही कस्टमर है, तो आपको उसके अंदर CGST GST 99% टैक्स कैटेगरी आएगी। बट अगर आपका कस्टमर अगर आउट ऑफ गुजरात है, जैसे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, यूपी है, या अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे आपका टैक्सेशन कैटेगरी आ जाएगा IGST 18%। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका टैक्सेशन सिलेक्ट करना है, मतलब स्टेट वाइज सिलेक्ट करना है, अगर आपका कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया मेरा टैक्सेशन पार्ट। नाउ ऑर्डर इज रेडी फॉर द फर्दर प्रोसेस। थैंक यू।